हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न है, दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम संख्या 4q प्लस 1 या 4q योग 3 के रूप में होती है जहां q कोई पूर्णांक है। तो इस प्रश्न को करने के लिए हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। तो मुख्य अवधारणा है यूक्लिड परिमेय के अनुसार किसी भी पूर्णांक a व b को हम a बराबर b q योग r, जहां पर जो r है वह 0 से बड़ा या बराबर वह b से हमेशा छोटा होता है, और यहाँ पर जो a है वो b से बड़ा हो। तो हम कुछ इस तरीके से उसको निरूपित कर सकते हैं। अब हम दूसरी मुख्य अवधारणा को समझते हैं। तो वह है सम संख्या तथा सम संख्या का जो योग होता है वो हमेशा सम संख्या ही आता है, तथा विषम संख्या और विषम संख्या का योग भी हमेशा सम ही आता है। परंतु विषम संख्या तथा सम संख्या का योग हमेशा विषम रहता है। हम इस अवधारणा का प्रयोग करते हुए हम ऊपर वाले प्रश्न को, जो हमें गिवन है, दिया हुआ है, हम इसको दर्शाते हैं। तो इस प्रश्न में हमको कह रहा है कि कोई भी धनात्मक विषम संख्या जो है 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप में ही होगी। तो अगर कोई सा भी जो है धनात्मक संख्या a है तो हम उसको मान लेते हैं। तो माना एक धनात्मक विषम पूर्णांक a है। तो मुख्य अवधारणा में हमने लिखा है कि a को हम निरूपित कर सकते हैं a बराबर 4q योग r, जहां q तथा r धनात्मक पूर्णांक है, और जो r है वो हमेशा 0 के बराबर या 0 से छोटा 0 से बड़ा होगा तथा 4 से छोटा होगा यहाँ पर। और r भी कोई एक पूर्णांक है, तो इसका मतलब r क्या हो सकता है? जो r हो सकता है या तो 0, या तो 1, या तो 2, या तो 3, क्योंकि 4 से छोटा ही होना है। तो जो a बराबर हो सकता है 4q योग 0, तो 4q ही रहेगा। या a बराबर हो सकता है, या a बराबर हो सकता है 4q योग 1, या 4q बराबर हो सकता है, a बराबर हो सकता है 4q योग 2, या a बराबर हो सकता है 4q योग 3। अब देखिए, ये जो संख्या a होगी, क्यों? क्योंकि ये संख्या क्या है? 4 गुणा q। अब 4 की गुणा किसी से भी करेंगे वह सम संख्या आएगी। तो 4q जो है वह एक सम संख्या है, तो ये a क्या हो जाएगी? एक सम संख्या हो जाएगी। तथा 4q योग 1, अब 1 जो है वो विषम संख्या है और 4q सम संख्या है, और ये विषम, तो दोनों का जो योग होगा वो क्या आएगा? वह एक विषम संख्या आएगा। तो विषम, इसी तरीके से 4q योग 2,
जो होगा वह एक सम संख्या हो जाएगा तथा 4q प्लस 3 जो है वह एक विषम संख्या हो जाएगा। और हमें इस प्रश्न में दर्शाना यह था कि जो विषम संख्या होगा तो वो किस तरीके से लिखा जा सकता है, वह 4q प्लस 1 या 4q योग 3 के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ से सिद्ध होता है अतः 4q योग 4q योग 3 विषम संख्या है। हमें इस प्रश्न में यही सिद्ध करना था। आशा करता हूँ आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।